जदीद साइंस के मुताबिक अगर किसी जानवर या इंसान के मरने के बाद उसकी बॉडी मिट्टी या कीचड़ में इतना ज़्यादा अंदर दब जाए कि हवा की ऑक्सीजन उस तक न पहुंचे तो उसका सड़ना गलना बहुत धीमा हो जाता है। फिर लाखों करोड़ों साल में एक हैरान कुन प्रोसेस शुरू होता है जिसे फॉसिलाइजेशन यानी जीवाश्मीकरण कहते हैं। लंबे समय में पानी के साथ घुले हुए मिनरल्स जैसे सिलिका, कैल्शियम, आयरन वगैरह हड्डियों या जिस्म के अंदर एंटर कर जाते हैं। धीरे धीरे ऑर्गेनिक मटेरियल्स, मांस और हड्डियां गायब होकर उनकी जगह पत्थर जैसे मिनरल्स भर जाते हैं। अगर आसपास की मिट्टी या पानी में आयरन ज्यादा हो तो शरीर के कुछ हिस्सों में आयरन मिनरल्स भर सकता है, जिससे हड्डियां धीरे धीरे आयरन रिच फॉसिल में बदल जाती हैं। इसे साइंस की जबान में पाइराइटिजेशन कहते हैं, यानी असली हड्डियां मिटकर उनकी जगह लोहे या पत्थर जैसा मिनरल्स भर जाता है और वो जानवर या इंसान पत्थर या लोहा सा फॉसिल बन जाता है। अब जरा ध्यान से समझिए, साइंस को तकरीबन 200 साल पहले 19वीं सदी में पाइराइटिजेशन के प्रोसेस की समझ आई, लेकिन कुरान पाक सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 49 और 50 में अल्लाह तबारक व तआला मौत के बाद दोबारा उठाने पर कादिर है काफिरों को कैसी मिसाल देकर बता रहा है। दोनों आयतों का मफहूम यह है, कुफ्फार ने कहा कि क्या जब हम हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या वाकई हमें नए सिरे से पैदा करके उठाया जाएगा। ये बात काफिरों ने बहुत हैरत से कही। मरने और खाक में मिल जाने के बाद जिंदा किए जाने को उन्होंने नामुमकिन समझा। अल्लाह तबारक व तआला ने इनका रद्द किया और अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया कि ऐ महबूब, तुम फरमाओ कि तुम पत्थर हो जाओ या लोहा या उससे बड़ी कोई मखलूक, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जिंदगी दे सकता है। जब तुम्हारा कोई वजूद नहीं था तब तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। अब तो तुम्हारी हड्डियां वगैरह मौजूद हैं, अगरचे कितनी ही सड़ी गली हुई या लोहा या पत्थर में तब्दील होकर। जो तुम्हें पहले पैदा करने पर कादिर है, बेशक दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है। बताने का मकसद ये है कि 7वीं सदी में कुरान पाक लोहा और पत्थर होने का मिसाल दे रहा है। शायद उस समय ये समझना मुश्किल होता कि बॉडी पत्थर या लोहा में कैसे तब्दील हो जाएगी, लेकिन साइंस ने तरक्की किया। 19वीं सदी में फॉसिलाइजेशन और पाइराइटिजेशन का कॉन्सेप्ट दुनिया को बताया, लेकिन इससे कुरान पाक का एक और अहम तरीन फैक्ट निखर कर हमारे सामने आ गया। इंशाअल्लाह मॉडर्न साइंस जितनी तरक्की करती जाएगी, कुरान और इस्लाम की हक्कानियत उजागर होती चली जाएगी, हमारा ईमान और भी मजबूत होता रहेगा इंशाअल्लाह। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करते जाइए और अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर भी कर दीजिए। और ऐसे ही कुरान और साइंस के टॉपिक्स पर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल AR शिबली को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।